बात बताता हूँ, मेरे मेरे पास पता क्या है, मेरे पास ना माजरत के साथ मैं बड़ा माजरत चाहता हूँ। मैं मुझे पता नहीं क्या है, शुरू से मैं भोंगियों को और ये जो बेवकूफी है इसको मैं बर्दाश्त, मेरे से शुरू से बर्दाश्त नहीं होती। जब मुझे लगता है ना कोई बंदा मुद्दे की बात करने की बजाय भोंगी मारना शुरू हो गया है, कान इधर से पकड़ने की बजाय उधर से, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। सीधा सीधा मसला है, क्या तुम सपोर्ट करते हो, क्या सनातनियों को सपोर्ट करना चाहिए जो आज मैंने मुद्दा रखा है? ये अरे होगा ही नहीं, आप कर दोगे, आप लोग पीछे हट जाओ ना, आप लोग पीछे हट जाओ, बाद अरे में ये लोग देखी का जाएगी जो रोना होगा। पाया हुआ है, ये तो देखो ना आप, ये लोग का रोना यही पाया हुआ है कि ये लोग मार देते यार हम लोग को, हम लोग मुर्तद किधर बन के मार, जी, एक मिनट मतलब किधर, उड़ा एक मिनट उड़ा मार डालेंगे देते लोग। हैं ना, पाकिस्तान में मार रह देते हैं सकते ना, हैं मुर्तद, मार देते मुर्तद हैं ना, पाकिस्तान में एफआईआर रह कटवाएं, सकते हैं। एफआईआर कटवाएं, कटवाएं एफआईआर, मार देते हैं गर्दन ना। कटने के बाद, मैं बताऊं मेरी, गर्दन कटवाने नहीं के बाद कौन एफआईआर कटवाएगा पाजी? नहीं तो पहले ही कह रहा हूं ना, अभी अभी कौन सामने आया है? समीर आ गया सामने, साहिल आ गया सामने, आ गया हुआ है ना, गर्दन कट हाँ। गई, गर्दन कट गई। नहीं, ट्राई तो बहुत किया बहुतों ने। नहीं ट्राई एडिट किया भाई ना, वैसे एफआईआर तो तो देखिए, नहीं ना वैसे हुआ। आमिर भाई, एडिट भाई यानी कि हाँ देखिए, होने वैसे के तो बाद, होने के बाद करेगा साहिल ने बंदा, एक राइट। वीडियो बनाया था। एडिट भाई देखो, साहिल ने अपना चेहरा रिवील कर कर, इतने स्ट्रीम्स कर कर, वो एक दरगाह के पास जाकर मुस्लिम्स के बीच में वीडियो बना रहा है, कोई मारे उसको? सर जी, वो वीडियो अगर आप देखोगे दरगाह चलो का सीन जिसने ट्राई कितना किया ना, कितना सेकंड है। मुझे मुझे ये बता दो, हाँ, जिसने ट्राई, एक एफआईआर बताओ, एक एफआईआर जो उसने कटवाई हो, जिसके ऊपर उसने हमला किया हो, एफआईआर पब्लिक कर दे, बताए, बताओ। एक ने भी नहीं ऐसे ही मुंह किया। उठा के मारने की कोशिश, मारने की नहीं, कोशिश, कोशिश तो बहुतों ने की, तो एफआईआर किधर है? जिसने मारने की कोशिश की उसके ऊपर एफआईआर कोई नहीं कटवानी, अरे मुंह उठा पाजी, के उसके मारा मारा। उसके गली के बंदे लोग उसके मामी को, मौसी को, उसके मौसी के एफ बच्चे आई को आर तंग एफ आई कर आर रहे थे। उसका वीडियो एफ देखा आई आर आपने? नहीं नहीं, तो एफ यार एफआईआर आई वो आर एफ बोल आई रहा आर था। करवाया है, नहीं, ये बात साहिल ने सुनो, सुनो करवाया, मैं क्या बोल रहा पुलिस हूँ, है ना भाई। सुनो सुनो, वो क्या बोल रहा था, मैं तुम लोग को मौका दे रहा हूँ भैया, तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है, घर वालों को तंग मत करो। वो ये पुलिस बोल रहा है, अच्छा, वो मौका दे रहा है। पुलिस का सहारा तुम नहीं लिया लोग भी वो। अच्छी तरह से जियो, हाँ, हम लोग को भी अच्छी तरह से एडिट जीने दो यार, भाई, पंगे क्यों? मेरी एडिट बात भाई, पुलिस का सहारा लिया उसने। पुलिस सुनो, ने गया, कंप्लेन किया पुलिस को। नहीं, अगर समझा रहा है पहला स्टार्टिंग, भैया मत करो ऐसा, और उसके हाँ, बाद तो अगर इतना स्ट्रिक्ट नहीं है फिर वो उतना डेंजरस नहीं है। अगर कोई अपने फैमिली के ऊपर बात आ गई और वो आगे से सिर्फ समझा रहा है, तो इसका मतलब कि कुछ नहीं है। अगर उसको यानी कि मुर्तद कुछ भी नहीं है। थ्रेट, अगर अगर रियल थ्रेट है तो वो पुलिस के पास जाएगा, जो कि साहिल गया नहीं, तो सिंपल है। यानी कि मुर्तद सैम होना भाई इतना एक मिनट ये मुझे बोलना देंगे चाहता है। प्लीज। जी जी, जी कैसर जी भाई। कैसर भाई। अच्छा, ईरित साहब कैसर बात कर रहा हूँ, उम्मीद है आपकी तबीयत ठीक होगी। अच्छा, ये जो जितना केस सारा बिल्ड किया गया यहाँ पे कि आप लोग अपने धर्म के खिलाफ जाके जो जिन लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए आप उनको सपोर्ट करते हैं, तो आप ये थ्रेट और पुलिस और ये कत्ल और ये वो सारी बातें, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो, और इस सवाल के सारी प्रेजेंटेशन के जवाब में आपके ये अल्फाज हैं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप इंडिया में ही इतने लावारस हो चुके हैं कि इन लोगों से डर के आप इनकी सपोर्ट करते हैं? सर जी, धर्म ये भी सिखाता है जो कमजोर है ना उसकी हेल्प करनी चाहिए, तो ये कमजोर बताते खुद को, यार मेरे को तो काट दिया हाँ जाएगा अगर मेरे को हाँ पता हाँ हाँ चलेगा। हाँ हाँ सही हाँ सही हाँ सही। नहीं, हाँ आमिर ऐसा भाई हाँ। एक कुछ नहीं। मिनट। ऐसा है क्या? नहीं, मेरे को ये आमिर भाई समझाओ कि मुर्तद जी सकता है क्या इस्लामिक कंट्री में? एक एक सेकंड मुझे आमिर इंडिया भाई भाई बोलते इस्लामिक दीजिए कंट्री है, प्लीज। कमजोर शूद्रा, इंडिया इस्लामिक कंट्री है। कमजोर शूद्रा नहीं है क्या भाई इंडिया में? शूद्रा हाँ, कमजोर नहीं है इंडिया इंडिया, में? नहीं इंडिया इस्लामिक कंट्री है, शर्म आती है ये बात टोनी, शर्म आती है ये ये बात ये करते हुए, मैं तुम बोल बोल रहा हूँ कर ना, रहे हो? एक एग्जाम्पल दे रहा था, लेकिन इधर है ना यार कट्टर लोग है ना इधर, वो बोल रहा हूँ मैं पाजी, इधर है ना है ना, कट्टर लोग, उड़ा देंगे। है की ना। धमकी वो देते हैं बोल ना रहा लोग, है। तो बुद्धिस्ट को मैं सिर्फ मारने ये की अच्छा, बोल धमकी रहा हूँ देते हैं आपके ना। कंट्री में इनके आमिर भाई मुर्तद वो जी जो इनके सकता है क्या? एक साहब हैं, इट इज एक सेकंड यार। आमिर भाई इनके जो एक एक साहब हैं वो दाढ़ी वाले, उसके वो जो सैम भाई पे उनका स्टूडेंट आया था जितेंद्र बहस आनंद करने के लिए। सरस्वती। जी। हाँ, जितेंद्र हाँ आनंद हाँ। सरस्वती। नहीं उसके जो जो उसके जो टीचर नरसिंह हैं, उसके आनंद। गुरु जो, हाँ नरसिंह वो आनंद। नरसिंह आनंद सरस्वती। हारिस सुल्तान ऑन रिकॉर्ड है ये कहते हुए कि उसने मुझे पैसे ऑफर किए, बाद में उसने कहा वो मैंने लिए नहीं और वो कोविड के लिए किए थे। वैसे जैसे हारिस सुल्तान बड़ा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर लगा हुआ है ना कि उसको उसके लिए किए, 4 लाख केसेस इंडिया में हो रहे थे, वो पैसे वहां पे नहीं लगाए, सबको पता है वो पैसे किसके लिए दिए 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 जा रहे थे। तो ये किसको जान का खतरा पड़ा हुआ था वहां पे जिसको बचाने के लिए वो पैसे दे रहे थे, वो भी ऐसे बंदे को जो ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है। यार एग्जैक्टली। कोई लॉजिक होती है ना आप लोगों की, लॉजिक। और अगर कहे तो मैं वीडियो में चला भी दूंगा, मेरे पास है मौजूद, मैंने यामर भाई को भेजी है, उसके बाद कहा नहीं मुझे पता नहीं उनकी पॉलिसी क्या है, वो किसी और की वीडियो चलाते हैं नहीं चलाते, लेकिन कहे तो मैं उस पर आपको वीडियो रिव्यू भी दे दूंगा अपना। एक अच्छा, देखो लॉजिक बात करो, सिंपल बात ये हो रही है कि तुम लोग अपने सर धर्म के खिलाफ जाके
ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हो जो तुम्हारे धर्म को भी उतना ही गलत समझें जितना इस्लाम को समझते हैं। व्हाट काइंड ऑफ लॉजिक नहीं समझ आ रही कि कितना वो आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और आप बने चले जा रहे हैं। इसका जवाब सर, दें। अच्छा, एक चीज मैंने और पूछनी है, एक चीज मैंने और पूछनी है। हाँ हाँ, कैसर बोलो। भाई, एक चीज मैंने और पूछनी है, वो ये पूछनी है, खतरा जान को है, तो जान की खतरे की सपोर्ट लैपटॉप से होती है? हैं? यार ये मुझे भी ऐसा जान का खतरा मुझे भी होता है, मुझे भी लैपटॉप जान का चाहिए। खतरा, अगर माल मिल जाएगा ना तो जान का खतरा टल सकता है, जिधर उधर जाके रह सकता है वो। नहीं, वो लैपटॉप इधर उधर लेके जाता है आपको, लैपटॉप इधर उधर, नहीं, या भाई, गोली लगेगी या बाकी छुरी चलेगी तो आगे लैपटॉप करना है। उसमें भाई, जारविस होगा ना एक टोनी simple- स्टार्क के लैपटॉप। जी एडिट भाई, एक सिंपल लॉजिकल बात बताता हूं मैं आपको। आप मानते हैं कि इंडिया में हिंदूज की पॉपुलेशन ज्यादा है कंपेयर टू मुस्लिम्स? Right? जी, उसमें हाँ हिंदूज की है। हिंदूज की ज्यादा है, तो इस हिसाब से तो ज्यादा थ्रेट्स तो मुझे आते हैं फिर, तो मुझे भी लैपटॉप चाहिए, हाँ, प्रोटेक्शन चाहिए, पैसा चाहिए। ये क्या बोल रहे हो सर जी आप? हिंदू की ज्यादा है, लेकिन जो नहीं 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 देखो, ये रोज गलत थ्रेट्स है। आते हैं मुझे, हिंदू तो बहुत सारे हिंदू आते थ्रेट्स देते हैं कैटेगरी, मुझे, तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा भाई? नहीं नहीं आप क्या नहीं, कहते हैं? आप सुनो नहीं 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 नहीं, इनके अनुसार धर्म सिर्फ उस कमजोर की रक्षा करेगा जो इस्लाम के खिलाफ बोलता है, बाकी भाड़ में जाए जनता अपना काम बनता है। देखो, श्याम भाई क्या एक हिंदू है? अगर एक हिंदू है तो अगर उनको जान का खतरा है तो मैं, आप मेरे को बोलो, मैं आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप एक हिंदू है, साहिल हिंदू है, साहिल हिंदू है, मोमिन है, आदम हिंदू है, नहीं नहीं नहीं, तो हाँ पाजी, एडम सीकर हिंदू हिंदू है, तो नहीं है ना? एडम सीकर हिंदू है, नहीं एडम सीकर हिंदू है। अच्छा, ये भी मुझे समझ नहीं आती। अच्छा, ये भी मुझे समझ नहीं आती, जान का खतरा है। एक मिनट, एक और चीज मैं बताता हूँ सैम भाई, इंडिया में, हाँ, और वही आदम को एक और सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, एक और चीज मैं बताता हूँ, एक और जरा पाजी, एडम के बारे में एक बात गल करनी थी आपको। सुनो मेरा भाई सुनो, ये सैम भाई ने बड़ा प्यारा पॉइंट रख दिया चर्चित का। एक और बड़ा पॉइंट है मजे का, वो ये है कि जिसकी जान को खतरा हो वो पहले सेफ्टी सिक्योरिटी देखता है, या वो नेशनल टीवी पर आता है सज धज के पब्लिक में अपनी तस्वीरें लगाता है, गोइंग दिस, रजिस्टर करवाने जा रहा हूं, दान दीजिए, नौकरियां दे। ओ यार कमान, ओए ओए किसको उल्लू बना रहे हो यार, दुनिया ऐसे चलती है। ओए हमारे क्या सी लिखा हुआ है? ओ यार खुदा नु मनो, ओ खुदा नु मनो, क्या मसलन मैं कैसर भाई और सैम भाई की मौजूदगी में सिर्फ ओ यार फुद्दू समझा हुआ है, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। सच वाला को देखा आपने? सच वाला और एडम कैसे आते हैं, वो लुपा छुपी का गेम खेलते हुए। लुपा छुपी थोबड़ा दिखाने के काबिल नहीं है, थोबड़ा दिखाने के काबिल नहीं है पाजी। अगर भाई ये साहब एक्चुअली अपनी बातों में ही इनको जो प्रॉब्लम है या मोमिन था तुम्हारे पाकिस्तान में? एडिथ जस्ट होल्ड ऑन मैन, होल्ड ऑन। क्रिश्चियन था, ये है कि आपको क्रिश्चियन था जी, कैसे भाई? 2-3 दफा तरीके से आपको बताया था कि जो आज का टॉपिक है इस पे रहें, लेकिन आपको बहुत शौक था कि नहीं मैं आउट ऑफ वे जाके कुछ ऐसी बातें करूंगा। तो सैम भाई ने आपसे सिंपल सवाल पूछ लिया, भाई मेरी जान को खतरा है, अब आप उसमें गए हैं फंस। सिंपल बात, श्याम भाई सिंपल बात, ये इधर मुझे बताइए कि आपका धर्म ये कहता है कि इन लोगों को सपोर्ट नहीं करना, आप कहते हैं करना है। एक सिंपल सी बात बता दें कि आप गलत हैं कि आपका धर्म गलत है? मैं कैसे, मैं तो धर्म के सामने कुछ नहीं है, धर्म सही है, बात खत्म। आज के बाद फिर वादा करते हैं कि इनकी सपोर्ट नहीं करेंगे आप? अगर वो लोग कमजोर बता रहे खुद को तो सपोर्ट करेंगे बिल्कुल। हाय 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 हाय, मानवता कमजोर बता रहे हैं। भाई ने कितने लोगों का बताया कि जो डेफिनिशंस लिखी हैं आपके स्क्रिप्चर में, कि जो झूठे हैं, जो ना जानने के बावजूद जिद करते हैं, जो झूठ बोल के माल बटोरते हैं, ये सारी की सारी बातें तो हम कई दफा हमने साबित की हैं कि ऐसा करते हैं। ना इनको कुरान का पता है, ना इनको हदीस का पता है। ये मौज़ूआत कबीर में से रिवायात लेके आ जाते हैं, कहाँ से लेके आ जाते हैं। ये तो पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है, इसमें तो कोई ऐसी बात है नहीं कि हम कहें कि नहीं हुआ और किसी ने देखा नहीं, ये तो सब ने देखा। तो अब आपका धर्म ये कह रहा है कि जो डेफिनेशन है उन लोगों की जिनसे आपने दूर रहना है, ये उसकी चलती फिरती मैनिफेस्टेशन है। आप करेंगे सपोर्ट इनकी अपने मजहब, अपने धर्म को छोड़ के? सर जी, लेकिन धर्म का दूसरा पार्ट ये भी बोलता है कि कमजोर की मदद करो, वो भूल जाने का क्या? शूद्रों को भी सपोर्ट करिए ना मेरे भाई। एक कमजोर का बहाना, एक मिनट मेरी बात सुनो। कमजोर पता कैसे चलेगा? कमजोर का बताओ जरा, कमजोर कैसे पता चले? बताओ। अगर वो उस रिलीजन में, अगर उसको सब लोग मारने के लिए दौड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये किधर लिखा हुआ है?
ये किधर नहीं, उन लिखा है? मुर्तद की सजा मौत नहीं है क्या? नहीं, सही है, तो सही है, आप सही है, आप ठीक आप है, ठीक इस्लामिक है। कंट्री में हो, आप इस्लामिक कंट्री में हो। तो जो कंट्री में वो इस्लाम बोल दो, मानने वाले नहीं है आजू बाजू ही, मैं अकेला ही हूँ, नहीं, आजू बाजू ऐसे तो बोल एफआईआर सकते हो। कटवाओ, एफआईआर कटवाओ यार। तुम्हें मेरी बात सुनो। तुम्हारे तुम्हारे दिमाग में बात घुस रही है कि प्रोसीजर क्या होता है पाजी किसी को सिक्योर करने का? है? पाजी एफ आई आर तुम्हें समझ आ एफ आई रही है? आर मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुन। एक बंदा, मैं तुम्हें अभी टेक्निक, मुझे लगता है अगर तुम्हारे में अकल हुई ना, और तुम उस कैटेगरी में ना हुए जिसमें मैं तुम्हें समझ रहा हूं, तो तुम्हें अब इस मिसाल से बेहतरीन भी समझ आ जाएगी। अच्छा, मिसाल के कौन तौर सी पर कैटेगरी है? तुम सुनो जरा, हाँ। मैं बताता हूँ कौन सी कैटेगरी, वो जवाब से पता चल जाएगा पब्लिक को भी। अब हाँ मिसाल जी। देने लगा जरा गौर से सुनना। तुम जा रहे हो रोड पे, रोड पे सामने तुम्हें एक बंदा, बुजुर्ग है, बाबा बेचारा बुजुर्ग है, बड़ा आदमी उम्र का, वो गिरा हुआ नजर आता है और उसको चोट लग गई है? तुम उसको उठा के किधर लेके जाओगे? अपने अपार्टमेंट के अंदर के हॉस्पिटल के अंदर? बाजी ये चौथी का बच्चा भी इसका आंसर दे देगा, ऐसे कैसे क्वेश्चन हाँ, कर रहे इसीलिए पूछ रहा हूं, इसीलिए पूछ रहा हूं किधर लेके जाओगे? हो आप? हॉस्पिटल में लेके जाएगा ना बंदे को। हाँ, जबरदस्त। तो जिस बंदे हाँ। को जान का खतरा होता है, उसको पुलिस, कचहरी और कोर्ट, उसको सिक्योरिटी पुलिस की तरफ से दी जाती है। ये नहीं कि अपार्टमेंट में घुसेड़ के लैपटॉप और कंप्यूटर दे के, इंटरनेट लगवा के, स्टूडियो माइक दे के, साथ किराए वाली एक लड़की भी बिठा के, साथ जनाब के काम चौक के रखो। पाजी इंडियन 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 लॉ बड़ा या आपका मजहब बड़ा, मेरे को ये हाँ, समझाओ। बहुत अच्छे। मुझे पता था, हाँ। तुम्हारे जवाब से पता चल गया। टेक केयर, तुम्हारे जवाब से पता चल गया। टेक केयर, मैंने इसीलिए कहा था मैं एक ऐसा सवाल पूछूंगा कि सिंपल बंदे को भी पता चल जाएगा। खुद कह रहा है चौथी के बंदे को भी पता है, तो आगे से कह रहा है आपका लॉ बड़ा, आपका धर्म बड़ा। हद है। टेक केयर, जा सकते हैं आप। डी साहब हमारे साथ हैं, यही सवाल डी साहब से हम पूछना चाहेंगे। जी डी भाई, डी भाई, जी बोलिए सर। जी। डी भाई जरा ऊंचा बोलिएगा, आपकी आवाज कम आ रही है भाई। हेलो। जी सर। जी भाई। धर्म बड़ा नहीं होता, देश बड़ा होता है। मतलब देश क्या का हुआ? लॉ, देश आवाज का बहुत कम आ रही डी भाई जो लॉ। आपकी। एक सेकेंड। आपकी आपकी आवाज कम आ रही है डी भाई। हेलो। जी भाई। हेलो। डी भाई, आपने आज की प्रेजेंटेशन सुनी, आज की बात सुनी हमारी? हाँ सर, बहुत ध्यान से सुन रहा था। जो आप अभी जो सवाल कर रहे हैं। अभी सवाल मैं नहीं कर रहा, मैं अभी एक चीज पूछ रहा हूं कि जो मैंने जी। प्रमाण रखे हैं, उन प्रमाणों के अनुसार क्या सनातनी दोस्तों को ऐसे पाखंडियों की सहायता करनी चाहिए? फाइनेंशियली तौर पर, मॉरल तौर पर क्या धर्म इजाजत देता है? इस पर बात हो रही है। सर, अगर देश का कानून बोले तो इजाजत देगा, बट अगर धर्म की बात करें तो शायद नहीं। अच्छा ठीक है, जबरदस्त हो गया, बड़ी प्यारी, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की भाई ने। देश का कानून बोले तो इजाजत देगा, धर्म बोले तो इजाजत नहीं। इसका मतलब है धर्म हो गया अभी साइड पे, क्योंकि धर्म इजाजत नहीं दे रहा, मगर फिर भी अगर करते हैं जो लोग, तो वो अधर्मी काम कर रहे हैं, धर्मी काम, धार्मिक काम नहीं कर रहे। वो देश का कानून है, धर्म नहीं है। अब मेरा सवाल आपसे ये है मेरे भाई, कि क्या देश के कानून ने ये कहा है कि जिसकी जान को, या जिसकी आन को, या जिसके माल को मसला हो, उस बंदे को आप ऐसे सपोर्ट करो कि आप पूरी की पूरी एक फैक्ट्री चलाना शुरू कर दो नफरत की, हेट मॉन्गर्स क्रिएट कर दो, जेनोसाइड की जो है ना वो झलक दिखना शुरू हो जाए, या बजाय उसके कि आप एफआईआर कटवाएं, कानूनी रास्ता देखा जाए? सर, अगर आपकी जान को खतरा है तो आपको हम्म, कोई धर्म नहीं बचा सकता है। आपको सीधी सी बात है, अगर मैंने मुझे कब कहा आपसे है? खतरा है मैंने तो। कब कहा है धर्म? मैं पूछ रहा हूं डी भाई, मैं दोबारा सवाल रख देता हूं। आप कह रहे हैं कोई धर्म, जी जी। मैं कह रहा हूं, एक मैंने वही मिसाल उनके सामने रखी थी, आपके सामने भी। क्या आपकी जान को खतरा होगा, आपको थ्रेट होगा, तो आपको पुलिस के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? 100% सर, यू आर 100% राइट। आई विल गो टू पुलिस। थैंक यू, थैंक यू डी ब्रदर। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये जितने एक्स मुस्लिम्स ये जो ड्रामा करके हमारे सनातनी भाइयों से पैसा ठग रहे हैं, पाखंडी बने हुए हैं, जिनका मैंने सारा डिटेल बताई, तो मेरे सनातनी भाई मुझे ये बताइएगा, इनको, इनमें से कौन है जिसने एफआईआर कटवाई, पुलिस के पास भैया गया, आप अदालत में गया? जी? प्लीज। सनातनी, मैं सनातनी नहीं हूँ। चलें ठीक है, आप कह रहे हैं ना धर्म की बात, चलें जो भी है, इंसान है आप, तो बताएं इनमें से कितने लोग हैं? अ, मेरे हिसाब से सर, देखिए उनको सपोर्ट कौन कर रहा है जिससे उनको फायदा होगा। मैं तो उनको कभी सपोर्ट ना करूं।
ठीक है यार, ये मुस्लिम्स ना जुड़े भाई, बैक स्टेज पे मुस्लिम्स ना जुड़े, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, फिर आप गुस्सा करेंगे। मुस्लिम्स ना जुड़े अभी, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है? फिर ब्लॉक हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे यार आमिर ने ब्लॉक कर दिया, फिर ज्यादती हो जाती है, फिर आप खुद नहीं देखते, मुझ पे इल्जाम धर देते हैं। डी भाई जी। जी सर, बोलिए, बताइए सर, क्या पूछना चाहते हैं आप? यानी आप ये कह रहे हैं कि इनको सपोर्ट ऐसी नहीं करनी चाहिए जिससे नफरत फैले, ऐसा ही है? सर मेरे कहने का मतलब सीधा सा है कि जो इनको सपोर्ट कर रहा है आज की डेट में, जिससे हम्म। जिन लोगों को इनसे फायदा होगा, वही लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कभी इनको सपोर्ट ना नहीं करूंगा, क्योंकि ठीक है। देखिए जिस हिसाब से अभी तक चल रहा था देश, मतलब पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, आज के 1000 साल, 600 साल, 500 साल नहीं, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ऐसा कोई भी माहौल नहीं था जिससे ये धर्म के बारे में इतना बड़ा प्रोपेगेंडा फैले। बट अभी ये हाल कुछ ही साल के बात है, मतलब कुछ महीनों की बात करें, ये जो मसला है ये बहुत तेजी से फैल रहा है। तो कहीं ना कहीं पर देखा जाए तो अभी इसको कौन सपोर्ट कर रहा है मैं कह नहीं सकता, बट कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है सर। या तो जबर जिस चीज, जी सर, जबरदस्त। कहीं ना कहीं, लेकिन जी अब जी तो, कहीं ना हाँ, कहीं तो गड़बड़ है। ठीक, या तो ठीक हो गया। वो लोग जो कर रहे हैं उसमें गड़बड़ है, या जो उनको सपोर्ट कर रहा है उसमें गड़बड़ है। कहीं ना कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है सर। अच्छा, ये तो खुल के सामने आ चुका हुआ है, जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। हिंदू मुस्लिम के दरमियान जो खलीज है, जो वैक्यूम है, वो बढ़ाया जा रहा है। और पता भी नहीं चल रहा कि जिस चीज को ये राष्ट्र के पक्ष में समझ रहे हैं, वो राष्ट्र के लिए हानिकारक होता जा रहा है। अब सर मुझे राष्ट्र ये नहीं होगा नहीं समझ तो में आप किस पर बात करेंगे? हम्म? जी सर, सबसे पहली तो ये बात है कि ये राष्ट्र और वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो मैं धर्म की बात कर रहा हूँ सर। ये यहाँ पर जो अभी प्रोपेगेंडा फैल रहा है या फैलाया जा रहा है, इसमें किसको कितना फायदा है? देखिए एक्चुअली क्या होता है, धर्म और राजनीतिक, ये दोनों कहीं ना कहीं साथ में चलते हैं और लोग साथ में लेके चलते हैं। तो अभी किस हम्म। हिसाब से कौन सा माहौल कैसा है, उस हिसाब से यह प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। अभी ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें किसका हित है और किसका अहित है। हम्म। अब मेरी बात समझ रहे ठीक। हैं? यानी कि ये जी जी, जो मैं एक समझ। है ना गोल मटोल, ये एक है ना, जैसे ये धरती गोल कहते हैं ना, ये धरती गोल है, तो ये जो हम्म प्रोपेगेंडा आज के डेट में जो फैल रहा है ना, वो कहीं पे गोल मटोल है। मतलब समझ हम्म में नहीं आ रहा है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो हम्म अब इससे किसको मैं ये, मुझे ये, मैंने दोनों की स्टील देखा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। जब आपके लोगों की सुनता हूँ तो मुझे ये लगता है कि आप लोग सही हो, जब उन लोग को सुनता हूँ और तब मुझे लगता है कि वो लोग सही है। लेकिन जब मैं मेरी खुद की सुनता हूँ तो मुझे ये लगता है कि आप दोनों गलत हो, मैं सही हूँ। जबरदस्त। अब जबरदस्त। मेरी बात समझ। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। उसका हल मैं बता देता हूँ डी भाई, बड़ी आपने सिंसियर ओपिनियन दी, मेरे ख्याल से स्ट्रेट फॉरवर्ड के। और यही एक जी सर। जो कंफ्यूज इंसान होता है, या हो सच्चा मगर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए दुनिया में फैली हुई इंफॉर्मेशन को लेके, तो उसके बारे में वो सोच सकता है। मगर देखें डी भाई, बड़ा आसान हल होता है किसी चीज के बारे में फैसला करना। वो है उसका सर। लॉजिकल, उसका रैशनल, और उसका यस। आर्गुमेंट या एविडेंट होना। यानी किसी चीज के ठीक होने के लिए, दुरुस्त होने के लिए, उसके बारे में जो प्रमाण दिए जा रहे हैं वो कितने स्ट्रांग हैं, कितने अच्छे हैं। और फिर दोनों साइड्स को सामने रखकर एक अक्लमंद इंसान आसानी से फैसला कर सकता है कि इस वक्त हो क्या रहा है। ये सबको पता है कि राजनीति के तौर पर या नफरत के तौर पर धर्म का इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मसीही धर्म हो। लोगों ने इन सर धर्मों का देखिए, इस्तेमाल किया है, हैं? तो आप ऐसी सूरत में, की हाँ, बात करके नाम मैं सुन। आपके आपको रोकने की हिमाकत कर रहा हूँ, मेरे को माफ कीजिएगा सर। लेकिन देखिए, अगर हिंदू की बात करेंगे आप, हिंदू धर्म किसी भी किताब में आप मुझे लिखा दिखा सकते हैं? या कोई भी, नहीं, ये तो हमारा सवाल है ना। वेट वेट, जस्ट वेट सर, जो मेरे को सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, मैं उनसे भी पूछ रहा हूँ और मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, क्या मुझे आप किसी भी किताब में ये लिखा दिखा सकते हैं
कि हिंदू यानी कि जो हिंदुस्तान में जो धर्म की लोग बात करते हैं कि मैं हिंदू हूँ, किसी भी किताब, वेद, शास्त्र, रामायण, गीता, ए टू जेड, कहीं भी मुझे कोई दिखा सकता है कि हिंदू नाम का कोई भी धर्म आज के 100 साल या 10,000 साल या मतलब ऑल टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स, हाँ ठीक है, ठीक है स्टार्ट। सैम भाई जी, ठीक है, समझ गया आपकी जी सैम भाई। जी जी, आपने तो बड़े आप बड़ा मुझे जबरदस्त सवाल बताया जी। मुझे ये कहीं नहीं कहीं मिलेगा भाई, लिखा बिल्कुल दिखा सकते हैं कहीं नहीं मिलेगा। who is Hindu? I want to ask all those person who is listening me, who is Hindu? Who is Hindu? Let me know. चले ठीक हो गया डी भाई, अपना ख्याल रखें, बड़ी अच्छी आपसे बात हुई, पॉइंट आपका आ गया। आप समझते हैं कि सोच समझ के लोगों को समझना चाहिए और चलना चाहिए। डी भाई थैंक यू, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है सर, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी चीजें हैं, जो भी ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, वो किस हिसाब से और किस आधार पर फैलाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आज का जो माहौल इन इन चीजों को सुनने के बाद बनता जा रहा है माहौल में, यानी कि कहीं ना कहीं ये चीजें जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती जा रही हैं। और ये मैं अकेले ही नहीं, ये पूरे जो यहाँ पे हिंदुस्तान के लोगों की बात है, यानी कि पॉपुलेशन जो हिंदुस्तान के है, वो लोग परेशान हो रहे हैं इन चीज़ों को सुन के कि क्या करे और क्या ना करे, किस चीज़ को माने और किस चीज़ को ना माने। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ को रोकने का अगर कोशिश किया जाए या करें तो बहुत अच्छा होगा सर, कि ये चीज़ ना फैले। थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया डी भाई, थैंक यू, आपका मैसेज आ गया, आपसे अलविदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपने ज्वाइन किया। डी साहब हमारे साथ थे, बड़ी प्यारी बात और बड़ा अच्छा प्रश्न आखिर में छोड़कर गए, हमें करने का काम क्या है। हमें सोचना चाहिए कि अमन शांति इकट्ठ किस तौर पर इकट्ठा हो सकते हैं हम लोग, वो कौन सी चीजें नफरत को दूर करेंगी और इंसानियत की बात करेंगी। और उसके लिए जरूरी ये है कि पहले उन लोगों को बीच में से हटाया जाए जो चिंगारियां जला रहे हैं। इसका सबसे पहला हल ये है, सनातनी दोस्तों को चाहिए कि बिल्कुल पीछे हटें, अपने धर्म का पालन करें और पीछे हटकर अपने धर्म को फॉलो करें। एक्स मुस्लिम्स को जब वो सपोर्ट करते हैं तो वो पार्टी बनते हैं, उस युद्ध का हिस्सा बनना कोशिश करते हैं जो उनका था भी नहीं, उड़ता हुआ तीर है जिसको वो न जाने कहां लेने की कोशिश करते हैं। तो बहरहाल मैं तो फिर तीर मोरी के विच ही करता हूं, तो इसलिए थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। कैसर भाई, सैम भाई काफी देर से खामोश हैं। मैं चाहता हूं अगली बात सैम भाई हमारे जो कॉलर हैं उनसे आप रखें। कैसर भाई आप रखना चाहते हैं आप भी कीजिए। हमारे साथ कुमार साहब हैं, दानियल कुमार साहब। दानियल भाई। हेलो हेलो सर। हेलो जी, वेलकम दानियल भाई, कैसे हैं? हाँ, अच्छा हुआ आप लोग। हम भी ठीक हैं। दानियल भाई आपने आज की सारी सुनी बात? हाँ हाँ हाँ, सुन रहा था। ठीक, हाँ, क्या कहें? मैं कुछ दिन पहले शाम भाई की इस टीम में जाने के लिए कोशिश किया था, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ। आज मौका मिला आपको आपके साथ बात करने की। वेरी गुड, सैम भाई आपके सामने हैं, करें बात, बिला शुबा करें, मुद्दा को सामने रखते हुए। जी कुमार भाई। मैं 2-3 साल से देश में प्रॉब्लम हो रहा है इस देश में। वो धर्म के लिए जो एक एक्सट्रीमिज्म फैल रहा है ना, हम्म, वो जो गवर्नमेंट द्वारा जो एक्सट्रीमिज्म फैल रहा है, गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा है। जी ये सब कुछ हम्म, गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा है, समझ रहे हैं ना। जी 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 जी। जी। मैं थोड़ा बहुत जानते हो, मेरा वो जो परिवार है वो तो हिंदू से कन्वर्ट हो गए, क्रिश्चियन हो गए। अच्छा, हम्म। जो आप भी उत्तर क्रिश्चियन है भाई? प्रदेश। हाँ, मैं एग्नोस्टिक हूँ। एग्नोस्टिक है, मैं ओके। थोड़ा बहुत पढ़ा लिखे है क्रिश्चियन में, क्रिश्चियनिटी पे, लेकिन उसमें कुछ विश्वास नहीं है। हम्म। अ, वो पिछले 2 साल में थोड़ा बहुत स्पीकर कॉर्नर है ना, वो जो लंदन में, जी जी। जी। उसको उसको कुछ स्ट्रीम देखा है। बहुत अच्छा लगा वो, उसको आपका जो स्कॉलर है ना, बहुत हम्म। अच्छा लगा उसको उसको बहुत अच्छा लगता है।
मेरा एक बात, ओवरव्यू में इस्लाम में जो है ना, ओवरव्यू में थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस किया है मेरे को इस्लाम ने। सच लाइक वो जो आपका दुनिया में जितना भी पावर पावर है ना, सब इस्लाम के पीछे पड़ा है। देखो, वो जो एक्स मुस्लिम बन रहा है, क्यों? ये इसको आपको समझना पड़ेगा, क्यों बन रहा है। ये जो कोई एक हिंदू होगा, कोई उसका पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि वो फेम नहीं मिलेगा। फेमस नहीं होगा, कभी भी फेमस नहीं होगा। एक क्रिश्चियन कभी भी फेमस नहीं होगा, लेकिन जब एक्स मुस्लिम होगा ना, जब कैच करेगा वो, सोसाइटी उसको कैच करेगा, क्योंकि उसको कोई मुद्दा नहीं है। हिंदुज्म कभी भी हिंदुज्म उसको सामने नहीं लाएगा, हिंदुज्म कभी भी इस्लाम के सामने नहीं आएगा। जितना भी मैं बहुत कम जानती हूँ, मैं बहुत थोड़ा जानती हूँ इस्लाम के बारे में, लेकिन जो मैं जाना है, अमेजिंग अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग, जितना भी जाना। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसलिए थोड़ा थोड़ा जो मैं रिसर्च किया हूँ ना, क्रिश्चियन हिंदू के जो साइकोलॉजी बहुत अलग है। एक्सट्रीमिज्म फुल्ली their mindset are like terrorist minded, but they will not confront you. They they will try to face ex-Muslim with you, but they will not confront you. वो लोग नहीं आएगा आपका सामने डिबेट बहस करने के लिए, नहीं आएगा। वो जानते हैं उसको धर्म में क्या है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है, वो जानते हैं। वो कभी भी नहीं आएगा, वो एक्स मुस्लिम को भेजेगा, इसलिए वो बैक करते हैं उसको, कभी भी नहीं आएगा। आप गलत रास्ते पे है, ये मैं बोल रहा हूँ, ये गलत। आप एक्स मुस्लिम को जो अटैक, वो जो आपका एलिगेशन है ना एक्स मुस्लिम के बारे में, वो छोड़ दो। आप डायरेक्टली हिंदुइज्म की एक्सपोज करो, उसका सब पावर खत्म हो जाएगा, सबकी सब पावर खत्म हो जाएगा। इंडिया में तरक्की आएगा, इंडिया में पॉलिटिक्स चेंज हो जाएगा। आप वही पर ध्यान दो। आपका धर्म में है ना, वो जो दूसरी धर्म को बारे में क्रिटिसाइज मत करो, उसको मौकरी मत करो। आपका धर्म में है ना, जी आप वो करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप जस्ट एक्सपोज कीजिए, उसको लाइए, उसको पंडित को लाइए, उसको जो जानते हैं उसको लाइए, आपको उसके सामने जस्ट एक्सपोज कीजिए। बहुत सारा हिंदू है ना, वो कन्वर्ट होने के लिए, हिंदुइज्म से कन्वर्ट होने के लिए तैयार है, बैठे है, आपसे सुनने चाहते हैं उसको, वो लोग सुनने चाहते हैं। एक्सपोज कीजिए, जस्ट एक्सपोज कीजिए। वो एक्स मुस्लिम के बारे में आपको ध्यान ही ना मत दीजिए उसको कोई पता नहीं इस्लाम के बारे में। मैं कुछ नहीं जानती इस्लाम के बारे में, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। जस्ट ओवरव्यू से मैं अमेजिंग लगा इस्लाम को, क्योंकि दुनिया में जितना भी एक सिर्फ इस्लाम, वो जो घुस है उसके अगेंस्ट में है। वो जो इंटरेस्ट है, वर्ल्ड का इंटरेस्ट, बैंकिंग सेक्टर में जो इंटरेस्ट है ना, उसके खिलाफ क्या कौन सी रिलीजन है? इस्लाम है। वो जो न्यूडिटी चल रहा है वर्ल्ड में न्यूडिटी, पोर्नोग्राफी, कोई रिलीजन कुछ नहीं बोल रहा है, कोई रिलीजन कुछ नहीं बोल रहा है। कौन रिलीजन बोल रहा है? इस्लाम बोल रहा है। वो जो फैशन इंडस्ट्री वो जो बना हो रहा है ना, न्यूडिटी, वो सबकी सब खिलाफ इस्लाम कर रहा है। कोई भी रिलीजन कुछ नहीं बोल रहा है। और जो वर्ल्ड के जितना भी करप्ट सब कुछ है, सब पड़ रहा है किसके पीछे? इस्लाम के। इसलिए सब अटैक कर रहे हैं इस्लाम को। ये यही कुछ है जो मेरे को बहुत की इन्फ्लुएंस किया मेरे को। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मेरे को इंटरेस्ट है इस्लाम को जानने के लिए। यही है मेरा बात। आपका यही रिक्वेस्ट है, आप जस्ट एक्सपोज कीजिए। बहुत सारा हिंदू का आँख खुल जाएगा।
मैं हिंदू के हम्म। बारे में बहुत, हिंदू को मेरे रिलीजन से पहले